अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप सबसे खुश रहे। इज़्ज़त और शोहरत दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। इज़्ज़त कमाने में इंसान की सारी ज़िंदगी लग जाती है। इंसान थोड़ा कमा ले, थोड़ा खा ले, साफ सुथरा पहन ले, लेकिन इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजारे। मेरा दिल ये पुकारे आजा। जिस बच्ची ने इसके ऊपर डांस किया था, शोहरत तो उसको भी मिल गई थी, लेकिन वो शोहरत कितने दिन की थी वो आप सबके सामने है। इज़्ज़त हमेशा वो होती है जो सारी ज़िंदगी आपके लिए मैटर कर रही होती है। बात करने का मकसद सिर्फ इतना है कि हमारी एक यूट्यूबर जिन्होंने उस वक्त अपना चैनल कुकिंग चैनल बनाया था जब किसी के भी चैनल्स नहीं होते थे, बड़ी मेहनत करके वो इस इंडस्ट्री में इस प्लेटफॉर्म पे आई थी और उन्होंने अपना नाम कमाया। लोग बड़ी इज्जत की निगाह से इनको देखते थे, बहुत रिस्पेक्ट देते थे और इनका चैनल बड़े अच्छे तरीके से देखा जाता था। लेकिन होता ये है कि यहाँ पे जब लोग थोड़ा सा मशहूर होते हैं तो वो अपने आप को सेलिब्रिटी समझना शुरू हो जाते हैं, और उस अपने लेवल को मेंटेन रखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इन मोहतरमा ने पहुंच तो गई वहां तक, लेकिन उस अपने लेवल को मेंटेन नहीं कर सकी। बात कर रही हूँ आमना रियाज के बारे में, लाइफ विद आमना जिनका चैनल है। जिस तरह ये अपने कुकिंग चैनल को लेके चली थी, वो चैनल इनका ग्रो किया था, तो इनका अपना चैनल भी बहुत आगे गया। लेकिन उस चैनल के ऊपर ये वो चीज़ें प्रेजेंट करती हुई, वो चीज़ें एक प्रोडक्टिव चीज़ें दिखाती हुई नजर नहीं आई। ये हर वो चीज़ दिखाती रही अपने चैनल पे और आज भी दिखाती हैं जो कि अननेसेसरी है, जिसका कोई ताल्लुक नहीं है हमारे लोगों से या हमारी सोसाइटी से। और जो कसर रह गई थी वो शादी के बाद इनके हस्बैंड ने पूरी कर दी। इनके हस्बैंड का अगर आप चैनल देखें तो उनके पास दो चार बातों के अलावा सिर्फ एक और कंटेंट है, वो है अपनी बेगम। या तो वो अपना घर दिखाते रहते हैं, मैं प्लाजा से उतरा, मैं प्लाजा गया, प्लाजा में नलका लग गया, प्लाजा में आज सीढ़ियों का काम हो रहा है, या प्लाजा में आज छत का काम हो रहा है। अगर इस कंटेंट को वो रहने दे तो उनके पास अपनी बेगम की प्रेगनेंसी का कंटेंट होता है, फर्स्ट बेबी की दफ़ा भी, सेकंड बेबी की दफ़ा भी। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। थ्रू आउट इन्होंने अपनी मिसेस की प्रेगनेंसी को कैश करवाया। अब आमना को ये चाहिए, अब आमना उठ गई, अब आमना बैठ गई, अब डॉक्टर ने ये कहा, अब अल्ट्रासाउंड में ये आया। ऑल दैट जो कि 9 मंथ्स हुआ ये दिखाते रहे साहब, और उसके ऊपर व्यूज लेते रहे, पैसा कमाते रहे कमाते रहे। वो कहते हैं ना कि इंसान को जब पैसा आना शुरू होता है ना तो उसका दिल चाहता है कि और आना शुरू हो जाए, और जब और आना शुरू होता है तो उसका दिल चाहता है कि ऊपर से जो सारी बारिश है वो एकदम इकट्ठी ही हो और बस होती रहे और मैं उस पैसों की बारिश में भीगता ही चला जाऊं। यही हिसाब इन मोहतरम का है। इनके भी हालात कुछ इसी तरह के हैं कि पैसे ने इनको इस तरह का किया हुआ है कि शायद एट टाइम्स इनकी, मुझे लगता है इनका अकल काम ही नहीं करती कि ये लोगों को क्या दिखा रहे हैं और क्या बता रहे हैं। ये फैमिली मशहूर है बहुत, ऑडियंस को पता है। अननेसेसरी इवेंट्स, अननेसेसरी रस्में जो कि हमारी सोसाइटी से, हमारे मज़हब से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, जिसको ये लोग प्रमोट करते हैं और थ्रू आउट अपने वीडियोस में ये दिखाते हैं। ये पूरी फैमिली बेबी शावर, जेंडर रिवील, गोद भराई, प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट, बेबी अनाउंसमेंट, इस टाइप की और जितनी भी, और जो जिसको कहते हैं ना कि गैर ज़रूरी जो चीज़ें थी वो ये अपने चैनल्स पे दिखाते आए। क्योंकि इनकी वीडियोस स्पॉन्सर्ड, जो इनका सारा अरेंजमेंट होता है वो स्पॉन्सर्ड होता है, इनको इसलिए इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कपड़े भी इनके स्पॉन्सर्ड होते हैं, इवेंट के जो डिकोर होता है वो भी स्पॉन्सर्ड होता है, हर चीज़ जो है वो स्पॉन्सर्ड होती है। इन्होंने आगे खड़े होकर हाथ हिला के इस पूरी फैमिली ने सिर्फ एक्टिंग करनी होती है। अब ये आ रहे हैं गिफ्ट देने, अब वो आ रहे हैं पैसे देने, अब तशरीफ लाएंगी मेरी बहन बेबी को देखने, अब अम्मी आएंगी, अब बड़े मामू आएंगे। यही इनकी वीडियोज़ में होता आया है और आज तक हो रहा है। रिसेंटली इनका मैंने एक व्लॉग देखा, उसमें मैं हैरान रह गई देख के कि जी फेस रिवील। अब ये जेंडर रिवील के बाद फेस रिवील, भाई आपने अनाउंसमेंट कर दी थी बेबी की, उसके बाद जेंडर रिवील भी कर दिया, बेटा हो गया, उसके बाद बेटे की पैदाइश की अनाउंसमेंट भी हो गई। अब ये जो मुंह दिखाई है, बेसिकली यही है ना, मुंह दिखाई इसको आप कहते हैं। फेस रिवील क्या होता है? मुंह दिखाई। ये कौन सी नई रस्म है जो आपने इंट्रोड्यूस की है? इसका क्या बैकग्राउंड है? इसकी क्या ज़रूरत है? इसको दिखाने का क्या मकसद था? जो ये लोग चाहते थे बेसिकली, जब कंटेंट ना हो तो फिर इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। बहुत सारी ऑडियंस ने इनसे बात की और इनको कहा कि आप लोग आमना के, ये बात इनकी घर की बात है, मुझे यहाँ करनी भी शायद नहीं चाहिए, लेकिन इन्होंने दिखाई है तो मैं इसलिए कर रही हूँ। ये इन्होंने पब्लिक की है खुद चीज़, तो इसलिए हम भी बात कर लेते हैं। इन्होंने कहा जी हम अपनी फैमिली से अलग नहीं रहते, हम कभी इस घर में रहते हैं, कभी उस घर में रहते हैं। ये उमैर साहब ने कहा। तो हम कभी प्लाजा रहते हैं, कभी उस घर में रहते हैं। सबसे पहला सवाल कि अगर आपने अपने बेबी का ये फेस रिवील किया था तो आपने अपने उस बड़े घर में क्यों नहीं किया? आपने एक छोटे से प्लाजा में 2 कमरों में इतने लोगों को बुलाकर और वहां पे अपना फंक्शन किया।
इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन सवाल ज़रूर उठता है। चूंकि आप लोग ऐसी बातें करते थे तो उसके बाद ये क्वेश्चन ज़रूर उठता है कि आपने वहाँ पे क्यों नहीं किया जहाँ आपके बच्चे का पूरा ददियाल था, जहाँ पे सब लोग थे। आपको वहाँ पे भी आप कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। अल्टीमेटली इससे ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप लोग उनके साथ नहीं रहते। अब आप जो मर्जी कहें, आप लोग दिखाते हैं चीज़ें मीडिया पे और उसमें से ये चीज़ें निकलती हैं, लोग देखते हैं। लोग बेवकूफ़ नहीं है जो देखते हैं। आपने खुद चीज़ें पब्लिक की हैं तो फिर गेट रेडी टू फेस द कमेंट्स। क्योंकि मिस्टर उमैर जो है वो बड़ा क्लियरली आके बदतमीजी के साथ खवातीन को ये जवाब देते हैं कि आंटी आप ना व्लॉग्स देखें, ना वीडियोस देखें, अगर आपको कोई मसला है तो। बात करने का सलीका तो बस इतना सही है भाई मेरे को। अच्छा जी, फेस रिवील की वीडियो आप लोग देखें। अब ये आ रहे हैं नान के आगे आमना ओवर एक्टिंग का शिकार खातून। अब नान के आ गए हैं, बड़े मामू आ गए हैं, अब फुप्पो आ गई हैं, बारी बारी जी सब आए हैं। उसके बाद डिकोर थी, स्पॉन्सर डिकोर, जो कुछ भी उन्होंने बनाया हुआ था, खाना लगा दिया। एक फेस रिवील के ऊपर आप ये भी कह सकते थे एक फैमिली गेट टुगेदर। ये फेस रिवील जो आपने इस्तेमाल किया है, इसका क्या मकसद था? आप फैमिली गेट टुगेदर करके ये बात खत्म कर देते, क्योंकि आपके व्लॉग्स में फैमिली गेट टुगेदर, शॉपिंग, आज उसका खाना, आज फलाने का खाना, आज बहन का खाना, आज वो उठ के सो के उठी तो उसका खाना, आज वो टेरेस पे आई तो उस खुशी में खाना, ये इस किस्म के आप लोगों की वीडियोस होती हैं। इसके अलावा कुछ होता नहीं है इसमें। खाना शाना आपने दिखाया, सबको खाना खिलाया, जो आपके सारे लोग आए हुए थे, जो गेस्ट थे आपके सारे आए, उनको आप लोगों ने सर्व किया अच्छे तरीके से, खाना शाना खिला के मेहमान जी चले गए अपने अपने घर। इस सारी वीडियो में एक चीज़ जो थोड़ी नोटिसेबल थी वो ये थी, अनलाइक अदर वीडियोस, आमना का मूड अपने ससुराल वालों के साथ थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। ये बहुत खुशी की बात थी। ये चेंज क्यों थी ये खुदा ही जाने, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, देखा नहीं। खैर जी, मेहमान चले गए। उसके बाद गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी हुई, जो कि उस वीडियो का, उस इनके व्लॉग का सबसे डिसअपॉइंटिंग पार्ट था। पहले इनके व्लॉग्स में क्या होता था, ये किसी को भी गिफ्ट देते थे तो उसमें ये शूज़ भी देते थे। मैंने बर्थडे गिफ्ट दिया तो मैंने वहां से लेकर उसको चप्पल दी, उसके लिए जूते लेके गई, या उसके लिए ये वाले शूज़ लेके गई। गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी होती है। जब इंसान गिफ्ट ओपनिंग सेरेमनी पब्लिक के सामने करता है ना, तो बहुत सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अब आपने गिफ्ट्स खोले, ये पुप्पो लाई हैं, ये चचा लाई हैं, ये ताया लाई हैं, ये दादो लाई हैं, ये नानू लाई हैं, जो भी जिसने जो भी दिया, आप निकाल के एक एक चीज़ दिखा रहे। ये आप लोग क्यों दिखाते हैं? हर इंसान अपने मुताबिक जिसका जितना है वो आपकी खुशी में शरीक हुआ, वो आपके घर आया। क्या आपके लिए ये काफ़ी नहीं था कि आपके घर में मेहमान आए, आपने किसी को बुलाया और वो आए? ये काफ़ी नहीं होता कि आपकी खुशी में वो शरीक हुए, खुश हुए? वो क्या लेके आए, वो कितना लेके आए, डजेंट मैटर। हर कोई अपने मुताबिक कर रहा होता है। अब आपने फुप्पो ये लाई, ये कपड़े दिखाए, आपके हस्बैंड मतलब वो इस तरह थे, अच्छा इस शर्ट के साथ तो शॉर्ट्स भी हैं, ये मेरा बेटा निकर भी पहनेगा। बातें आप लोग इस तरह की कर रहे थे जैसे पहली दफ़ा आप हर चीज़ देखते हैं। कपड़े दिखा दिए, उसके बाद जी एक ये तोहफा हुआ, दूसरा तोहफा हुआ गोल्ड की हुई। मुझे समझ नहीं आती लड़कों को गोल्ड की रिंग्स देने का क्या रवाज है। ये गोल्ड की आइटम्स आप लोग देते हैं, इस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं। खैर ताया ने ये दिया, कोई डिस्प्ले था वहाँ पे या शो ऑफ चल रही थी, आई डोंट नो वो व्लॉग क्या था। उसके बाद उमैर साहब एनवेलप भी आए थे, एनवेलप खोलो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को वहां पे एनवेलप खोलने नहीं चाहिए थे, क्योंकि ये हर देने वाले की भी प्राइवेसी होती है और लेने वाले की भी प्राइवेसी होती है। जिसने जितना दिया बस ठीक है, आप सिर्फ उठा के बता देते हाँ जी ये कुछ एनवेलप्स भी हैं, दैट्स इट। लेकिन आप लोगों की, जिसको उर्दू में कहते हैं ना छछोरपन का, ये हाल है कि आपने उसको खोला, एक लिफाफा खोला, ये इन्होंने दिया है, 5,000 का नोट निकला। दूसरा लिफाफा खोला, ये 5,000 का नोट निकला। तीसरा लिफाफा खोला, ये भी 5,000। मतलब उमैर और आमना, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी एनवेलप विच इज लेस देन 5,000। आखिर में आपकी अपनी सगी बहन का एनवेलप निकला जिसमें 2,000 रुपया था। इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई थी? द वे यू लाफ्ड, द वे यू लुक्ड एट योर हस्बैंड। इंसान अपने मेके की इज्जत खुद करवाता है, इंसान खुद अपनी फैमिली की इज्जत करवाता है। आप जिस तरह हंसी, 2,000 मरियम ने 2,000 दिया तो फिर क्या हो गया भाई? मरियम अगर 500 भी दे देती तो कोई फर्क नहीं पड़ना था। जितना आप लोग कमाते हैं, आप लोगों के लिए ये चीजें मैटर करती हैं। इतना पैसा है, इतना पैसा है, उसके बावजूद आप लोगों का दिल नहीं भरता। बड़े बड़े नोट हमें मिले, उमैर वाज लाइक बड़े बड़े नोट हमें मिले, आज तो बड़े बड़े आस्ते नोट नजर आ रहे हैं। क्या हो गया आप लोगों को भाई? पैसा कभी नहीं देखा? जितना आप लोगों को पैसा मिलता जा रहा है उतने ही आप लोगों की हरकतें जो हैं वो लो प्रोफाइल होती जा रही हैं। बेहद शर्मिंदगी की बात थी, बेहद अफसोस की बात थी। आमना, आपको अपनी बहन की खुद इज्जत वहां पे करवानी चाहिए थी, आपको एनवेलप नहीं खोलने चाहिए थे। और अगर उसने दे दिए तो फिर क्या हुआ? आप निकाल रही थी, आप कह देती ये 2,000 जो है वो मरियम ने दिए।
कभी आपने अपना रवैया मरियम के साथ देखा? आप कैसा चलती हैं मरियम के साथ? आप तो मरियम के साथ सीधे मुंह बात नहीं करती। मुझे तो ऐसे लग रहा था कि आपने गिफ्ट्स और पैसे इकट्ठे करने के लिए ये छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था, क्योंकि यूजुअली देखा जाए तो आपके किसी फंक्शन पे आपकी इस तरह पूरी फैमिली इकट्ठी नहीं होती। ये तो ददियाल भी इकट्ठा हो गया, ननियाल भी पूरा इकट्ठा हो गया, पैसे भी आ गए, तोहफे भी आ गए, ये कोई मामूली बात तो नहीं थी। अब जब इतनी रस्में दिखा दी हैं, बेबी अनाउंसमेंट से लेकर फेस रिवील तक, तो जो इस्लामी रस्म है, हमारी मज़हब की रस्म है, सरकम्स जो हैं, आप वो भी दिखाएं प्लीज़, कि सरकम्स हमने बच्चे के करवाए हैं। ये तो हमारे मज़हब में है ना, ये भी आप दिखाएं। इसका भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें और लोगों को दिखाएं, ताकि उस पर भी आपको 5-5 हज़ार के जो बड़े बड़े नोट हैं वो मिले, और सोने के जेवरात आपको जो हैं वो चीज़ें मिलें। प्लीज़ देखा करें लोगों को क्या दिखा रहे हैं, लोगों को क्या कन्वे कर रहे हैं। हाईली डिसअपॉइंटिंग व्लॉग्स, हाईली डिसअपॉइंटिंग गुफ्तगू जो आप दोनों मियाँ बीवी कर रहे थे, कोई सर पाँव नहीं था किसी बात का, और आपकी बातों से, आपकी हरकतों से ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी में शायद चावल भी आपने पहली दफ़ा ही देखे हैं। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।